के फूल से हर कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखा रवा दिए हैं, मुश्किल में है बराती पुरखा रवा दिए हैं। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुदा ने अपनी कुदरत से अजब नक्शा बनाया है, खुदा ने अपनी कुदरत से अजब नक्शा बनाया है। कहीं पैदा की दुल्हन तो कहीं दूल्हा बनाया है, कहीं पैदा की दुल्हन तो कहीं दूल्हा बनाया है। बादे तौहीद के मतवालों, बज़्म नबी में शिरकत करने वाले मुस्तफ़ा के दीवानों, शमए रसूल के परवानों, मिल्लत के नौजवानों, उम्मत के नौनहालों, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बरगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अक़ीदत बशक्ल दुरूद पाक हम और आप बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मेरी तकरीर का उन्वान निज़ाम मुस्तफ़ा में जहेज का तसव्वुर। हज़रात, क्या निज़ाम मुस्तफ़ा में कोई जहेज का तसव्वुर है? मैं बिल्कुल बताता चलूं कि निज़ाम मुस्तफ़ा में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं है, क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा एक फितरी निज़ाम हयात है और जहेज एक गैर फितरी हयात है। जहेज एक गैर फितरी अमल है। हज़रात, आप जानते हैं हमारा मुआशरा किधर जा रहा है। हमारा मुआशरा आज जहेज का ख़्वाहां नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा मुआशरा आज जहेज का तलबगार बनता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा मुआशरा आज जहेज को चाहने वाला बनता हुआ नज़र आ रहा है। हज़रात मोहतरम, कभी आपने अपने दिल की अथाह गहराइयों में, समंदर की अथाह गहराइयों में डूब कर ये कोशिश जानने की कोशिश की है कि एक बाप जिसके घर में जिस दिन लड़की की वलादत होती है, लड़की की जब पैदाइश हो जाती है, वह बाप उसी दिन से अपनी बेटी की शादी के फिक्र में लग जाता है। वह बाप उसी दिन से अपने बेटी की रुखसती के चक्कर में लग जाता है। वह बाप उसी दिन से अपने बेटी की परवरिश के फिक्र में लग जाता है कि जब मेरी बेटी जवान हो जाएगी, जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी, तो हमारा आज का मुआशरा जहेज का मुतालबा करेगा, आज का मुआशरा गाड़ी का मुतालबा करेगा, आज का मुआशरा बल हीरो होंडा का मुतालबा करेगा। बाप की फिक्र सताने लगती है, माँ की फिक्र सताने लगती है, और तमाम मुआशरे वाले आज मुसलमान कहलाने वाले इस चक्कर में लग जाते हैं, इस फिक्र में लग जाते हैं कि चलो फलाने के घर लड़की देखने चलना है, इतने का मुतालबा करना है, इतने का डिमांड करना है। हजरात, कभी आपने सोचा कि निज़ाम मुस्तफ़ा में जहेज जायज़ है या नाजायज़ है? मैं आपको बताता चलूं कि निज़ाम मुस्तफ़ा में जहेज लेना कतन जायज़ नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उलमा अपनी किताब में फरमाते हैं कि जिस बाप ने अगर जहेज के साथ अपनी बेटी को रुखसत किया, वह बाप जालिम बापों में से एक बाप है जिसने अपनी बेटी को जहेज का मुतालबा करके जहेज देकर रुखसती करता है। हजरात, आप सोचिए कि उलमा फरमाते हैं कि वह बाप जालिम है जिस जालिम बाप ने अपने बेटी को जहेज दिया, वह बाप जालिम है।
लेकिन आज हमारा मुआशरा इधर भटकता हुआ नजर आ रहा है। आज हम कहते हुए नजर आते हैं कि जहेज देना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को जहेज दिया था। मैं आपको बताऊं, अरे ए इल्म के दानिश्वरों, ए इल्म के जानने वालों, क्या तुमने सिर्फ यही जाना कि नबी ने अपनी बेटी को जहेज दिया था? नबी की कई बेटियां थी? नबी की 4 बेटियां थी। नबी ने पहली बेटी को जहेज दिया, क्या नबी ने दूसरी बेटी को जहेज दिया? क्या नबी ने तीसरी बेटी को जहेज दिया? कहीं किताब में, किसी हदीस में कहीं आप खोज लें, कहीं आप ढूंढ लें, कहीं यह साबित नहीं है कि नबी ने पहली बेटी को जहेज दिया था, नबी ने दूसरी बेटी को जहेज दिया था, नबी ने तीसरी बेटी को जहेज दिया था। बल्कि किताबों में यह बात है कि नबी ने चौथी बेटी की जब रुखसती की तो कोई जरूरी के सामान दिए थे, जरूरियात के सामान दिए थे। हजरात मोहतरम, मैं पूछना चाहता हूं, जब जहेज देना जायज है, नबी ने जहेज दिया, नबी ने जो है अपनी बेटी हजरत फातिमा को जो रुखसत किया, मिट्टी का प्याला दिया, खजूर के चटाई दी, खजूर का बिस्तरा दिया, खजूर का जो है वो तकिया दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बेटी को क्यों नहीं दिया? मिट्टी का प्याला क्यों नहीं दिया? चक्की क्यों नहीं दिया? खजूर का बिस्तरा क्यों नहीं दिया? दूसरी बेटी के जब शादी की, आपने खजूर की चटाई क्यों नहीं दिया? तीसरी बेटी के जब शादी की, खजूर की चटाई क्यों नहीं दिया? मैं आपको बताना चाहता हूं मुसलमानों और मेरे नौजवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बेटी की शादी की, कुछ नहीं दिया, इसलिए कि पहली बेटी की शादी की कुछ नहीं दिया, दूसरी बेटी की शादी की कुछ नहीं दिया, तीसरी बेटी की शादी की कुछ नहीं दिया। लेकिन जब बारी आई चौथी बेटी की, हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की, हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जब बारी आई, नबी ने ऐलान फरमाया कि कौन है वह शख्स जो मेरी बेटी से शादी कर सकता है? सहाबा का मशवरा हुआ, सहाबा ने हजरत अली का नाम मुंतखब किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को बुलाते हैं और अर्ज करते हैं, ए अली, मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह तुमसे करने जाता हूं, मैं अपनी बेटी हजरत फातिमा का निकाह तुमसे करने जा रहा हूं, क्या मोहरदैन की ताकत रखते हो? मोहरदैन अदा करने की ताकत रखते हो? हजरत अली ने मासूमियत से जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, मेरे पास 2 सामान है, एक घोड़ा है और दूसरा जुर्रा है, जो पहन कर लड़ाई के मैदान में लड़ा जाता है, उस जुर्रा है। या रसूलुल्लाह, इसके अलावा कुछ नहीं। आप जानते हैं अली के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, अली के पास 2 सामान है, एक घोड़ा है और एक जुर्रा है। नबी फरमाते हैं, अली, घोड़ा सवारी के काम आएगा, इसे मत बेचो। अली, घोड़ा मैदान कारज़ार में सवारी का काम आएगा, इसे मत बेचो। अली, घोड़ा सफर में सफर करने के लिए काम आएगा, इसे मत बेचो, बल्कि जो तुम्हारे पास जुर्रा है उसको बेच दो, हजरत और फातिमा का मोहरदैन अदा करो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जुर्रे को लेकर बेचने जाते हैं। जब बेचते हैं तो जो कीमत मिली, जो रुपया मिला, वो 480 दिनार। कितना? 480 दिनार। वह 480 दिनार अली नबी को लाकर दे देते हैं। नबी 480 दिनार में से कुछ दिनार की खुशबू खरीदी जाती है, कुछ दिनार की मोहरदैन की जो रकम होती है, मोहरदैन की रकम नबी ने अली को नहीं दिया। जो मोहरदैन की रकम थी, उस रकम को नबी ने अली को नहीं दिया, बल्कि उसी मोहरदैन की रकम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा के लिए मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं, खजूर के चटाई खरीदते हैं, और जो है चक्की खरीदते हुए नजर आते हैं, जो तकिया खरीदते हुए नजर आते हैं, बिस्तरा खरीदते हुए नजर आते हैं। ए मुसलमानों, आज अगर तुम ये कहते हुए नजर आते हो कि नबी ने अपनी बेटी के लिए जहेज दिया था, नबी ने चक्की दिया था, नबी ने मिट्टी का बर्तन दिया था, तो यह मिट्टी का बर्तन नबी ने जो भी जहेज दिया था, यह नबी का पैसा नहीं था,
बल्कि अली का पैसा था। अली ने मुहर्रम की अदायगी में अपनी मुहर्रम की अदायगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही मुहर्रम अदा कर दिए थे, जिसके बदले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुहर्रम की अदायगी के रस्म से जो है सामान खरीदे थे। हजरात मोहतरम, मैं आपको बताऊं, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहेज देना जायज समझते या अपने तरफ से या मांग कर, आज हमारे माशरे में ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने मांगा नहीं, अपने तरफ से दे दिए। तो आप बताएं, नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जो जहेज दिया, न अपने तरफ से दिए और न अली ने डिमांड किया था, बल्कि हजरत अली ने जो मुहर्रम की रकम अदा किए थे उसी रकम से खरीदा गया था। और नबी ने क्यों दिया? उस मुहर्रम की रकम से जहेज का सामान क्यों दिया? पहली बेटी को क्यों नहीं दिया? दूसरी बेटी को क्यों नहीं दिया? तीसरी बेटी को क्यों नहीं दिया? तो पहली बेटी की शादी ऐसे घर में किए थे जिनका शौहर को रहने के लिए मकान था, खाने के लिए अनाज था, पहनने के लिए कपड़ा था। दूसरी बेटी की शादी वैसे शख्स से किए जिनका नाम उस्मान गनी है, उनके पास दौलत की कमी नहीं थी। तीसरी बेटी की जो शादी की उस्मान गनी से ही किए, उनके पास भी खाने के कमी नहीं थी। लेकिन अली के पास ना तो रहने के लिए घर था, न खाने के लिए अनाज था, बल्कि चलने के लिए एक घोड़ा था और पहनने के लिए एक जुर्रा था, जिसके बदले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जहेज में जो सामान दिए थे वह सामान हजरत अली के मोहर की अदायगी की वजह से है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए बस इसी गुफ्तगू के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुबू अलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।